बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.5 को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है ज्योमेट्री इन पॉलीगॉन्स की और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। सबसे पहली चीज है कि आपको यह पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या चीज है। पॉलीगॉन एक्चुअली कहते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स, यानी ऐसी फिगर जो बहुत सारी साइड से मिलकर बनी हो। आमतौर पे कम से कम एक पॉलीगॉन जो है वो 3 साइड से मिलकर बनती है, जिसको ट्रायंगल कहा जाता है। 4 साइड्स वाली जो होगी उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। 5 की हो गई तो पेंटागन, फिर हेक्सागन। इसी तरीके से जितनी जितनी साइड्स इंप्रूव होंगी उनके नाम भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो ट्रायंगल जो है वो सबसे छोटी पॉलीगॉन है। कुछ बातें आपको लाजमी बताना चाहूंगा। याद रखें, कोई भी पॉलीगॉन हो, खा वो आपकी ट्रायंगल हो, खा वो आपकी क्वाड्रिलेटरल हो, खा वो आपकी पेंटागन हो, कोई भी हो आपकी, या हेक्सागन हो, याद रखें कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, टोटल इंटीरियर एंगल्स, ये उनका जो सम होता है वो 180 मल्टीप्लाई n-2 के इक्वल होता है। ये याद रखें। इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं। ये जो इंटीरियर, जैसे ये इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ये इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास, इनका जो टोटल सम होगा हमारे पास वो एक्चुअली n-2 मल्टीप्लाई 180 होगा। व्हाट इज n? n क्या है? n कहते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। फर्ज करें अगर ट्रायंगल है तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 3 होंगी। 3 - 2, तो आपके पास 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 को जब हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 180 हमारे पास आएगा। इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल के जो टोटल हमारे पास एंगल होते हैं वो 180 डिग्री की होते हैं। यानी अगर फर्ज करें ये 70 हो, ये 60 हो, तो कितना हो गया? 130। ये 50 होगा ताकि 180 पूरा हो जाए। क्वाड्रिलेटरल में भी यही फॉर्मूला लगेगा, 180 मल्टीप्लाई n-2। इस दफा आपने n की जगह पे 4 लिखना है क्योंकि 4 साइड्स हमारे पास दिए। जब 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 360। सो इसकी टोटल सम जो होंगे इंटरनल वो 360 होंगे। इसी तरह जब n की वैल्यू हम 5 रखेंगे पेंटागन में, तो 5 में से -2 करें तो हमारे पास 3 आता है। 3 को 180 से करें 540 आता है। इसके टोटल एंगल्स 540 होंगे। इसी तरह जब हम हेक्सागन में जाएंगे तो 6 - 2 करेंगे, यानी 4 को 180 से करें 720 आता है। इसका मतलब है हेक्सागन के टोटल एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास 720 होते हैं। और इसी तरह ये आपकी 7 साइड्स हो, 8 हो, जो भी होगा n आपने वहां रखना है उसकी वैल्यू और उसमें से माइनस करना है, तो आपके पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक छोटा सा तारुफ था इंटीरियर एंगल्स का। कैसे फाइंड करते हैं? n-2 को मल्टीप्लाई बाय 180 करते हैं एंड दैट्स गोना बी द टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इट कुड बी ट्रायंगल, इट कुड बी क्वाड्रिलेटरल, इट कुड बी पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, नोनागन और डेकागन, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो ये आपने उसका अगर इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं उसका मेथड ये। एक्सटीरियर एंगल्स क्या चीज है? एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं बाहर वाले एंगल। यानी कि देखें, ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल ये होगा, ये इसका बाहर वाला एंगल ये होगा और इसका आपका एंगल आपके पास ये होगा, यानी इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह यहां भी एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं हमारे पास। ये देखते जाएं, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। दे ऑल आर एक्सटीरियर एंगल्स। याद रखें स्टूडेंट्स, किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। यानी फर्ज करें अगर आपका ये 100 डिग्री है, ये आपके पास 200 डिग्री है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा ताकि टोटल सम हमारे पास 360 डिग्री आ जाए। इसी तरह अगर ये 90 है, 90 है, 90 है, तो ये भी 90 होगा। क्वाड्रिलेटरल वाहिद पॉलीगॉन है जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 है। आप करके देख लें, क्या मैंने फॉर्मूला बताया था? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, यही मैंने सम बताया था। n कितने? 4 - 2 करें
तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 करें तो 360 आ जाएगा, यानी इंटीरियर इसके 360 है और एक्सटीरियर का सम तो वैसे ही 360 होता है, कोई भी पॉलीगॉन हो आपके पास। पेंटागन में भी एक्सटीरियर एंगल्स 360 होते हैं। इस हेक्सा में चले जाएं, जितने भी आपकी हो, टोटल जो आपका एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 के इक्वल होगा। इंटीरियर का फॉर्मूला ये है, जबकि एक्सटीरियर का तरीकाकार ये है कि वो टोटल सम हमारे पास क्या होगा, 360 के इक्वल होगा। सो दो बातें बताई आपको, पहला इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर। इंटीरियर का एंगल फाइंड करने, टोटल सम फाइंड करने का फॉर्मूला ये है। एक्सटीरियर का सम जो होता है वो हमारे पास 360 होता है, वेदर दिस इज ट्राइंगल, कोई भी पॉलीगॉन हो। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट बात पे, अगर एक कोई भी एंगल ले लिया जाए, जैसे हमने ये एंगल ले लिया, इसका ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो 180 के इक्वल होता है। कोई भी पॉलीगॉन हो, तो कोई भी पॉलीगॉन किसी एक जगह पे इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो टोटल एंगल होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे देखें, ये इंटीरियर है, ये अगर 50 डिग्री है तो आपके पास, आपको ये पूरा यकीन होना चाहिए 130 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है, ये पक्की बात है ये अंदर वाला 80 डिग्री होगा हमारे पास। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल वैसे ही 180 होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। सो स्टूडेंट्स, तीन बातें आपने ना अपने माइंड में रखनी, रूल ऑफ थंब लेके इसको आगे चलना है। नंबर 1, इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने का मेथड ये है, एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम 360 होता है किसी भी पॉलीगॉन में। तीसरा, आपका किसी एक जगह पर जो एडजेसेंट दो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, उन दोनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। कोई पॉलीगॉन एक दी हुई है, इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। अगर हर एक एंगल एक्सटीरियर जो है वो हमारा 45 डिग्री हो, तो बताएं ऐसी कौन सी पॉलीगॉन है? क्या वो ट्राइंगल है, क्या वो क्वाड्रिलेटरल है? लेकिन उसे एक बात बताइए कि एक्सटीरियर एंगल 45 हो। तो मैंने आपको एक बड़े मजे की बात बताई थी, सोचा करें इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सटीरियर 45 है तो 45 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो इंटीरियर एंगल जो आ जाएगा वो 135 आ जाएगा जब इसको माइनस करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इंटीरियर सारे एंगल जो है वो 135 के इक्वल है, यानी एक्चुअली सारे एंगल्स इक्वल ही है। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल्स का जो टोटल सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। यानी अगर फर्ज करें कोई एंगल आपके पास, यानी जो टोटल एंगल्स जो है हमारे पास वो इक्वल होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स को हम एक किसी भी एंगल से जो है ना वो हम डिवाइड, यानी अगर टोटल एंगल्स को हम n से डिवाइड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड से, तो हमारे पास कोई भी एंगल आ जाएगा। बल्कि यहां लिख देता हूं, एंगल आ जाएगा। आपको पता है टोटल एंगल्स क्या होते हैं, 360 डिग्री, और n हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ साइड्स, और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी हर एंगल 45 डिग्री का है, जबकि टोटल एंगल हमें एक्सटीरियर एंगल पता है कितने होते हैं, 360 के इक्वल होते हैं। n क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 52 are 90। इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करें, मुझे कैलकुलेटर दे दें। यस, 360 डिवाइड 45, ये हमारे पास 8 आ गए। इसका मतलब है ये ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी साइड्स 8 होंगी, तो तब जाके 45 हर एक एंगल होगा एक्सटीरियर, तब जाके आपके 360 डिग्री पूरे होंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसको भी ऐसे ही करना है। थीटा हमारे पास होगा टोटल एंगल 360 है, और डिवाइड n से करेंगे। तो n यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, थीटा जाके डिवाइड हो जाएगा। थीटा आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री है। तो 60 को जब इससे काटेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री, सॉरी 6 हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ साइड्स होंगी, यानी हेक्सागन है हमारे पास।
यानी हेक्सागोन है जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है। और आपको ये बात तो पता चल गई कि इंटीरियर 120 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम जो होता है वो 180 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर एक्सटीरियर 60 है तो इंटीरियर हमारे पास 120 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये इसके साथ भी ये लिखाएंगे थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एन कर देंगे। थीटा हमारे पास ये, थीटा कहते हैं एंगल को, एन यहां आ जाएगा, थीटा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स थीटा कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल जिसके हर एंगल 120 हो, तो एक्सटीरियर, इंटीरियर नहीं, तो वो हमारे पास 360 टोटल बना लेती है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बात याद रखें, अगर एक्सटीरियर 120 है ना तो इसका इंटीरियर 60 होगा। इसका मतलब हुआ तीनों एंगल 60 डिग्री ईच है, यानी क्वाड्रिलेटरल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, यानी तीनों एंगल इसके 60 हमारे पास इक्वल बन रहे हैं। स्टूडेंट्स यहां भी थीटा इज इक्वल टू होगा 360 बाय एन डिवाइड हो रहा है, इसको यहां लेकर आए, थीटा जाके डिवाइड हो जाएगा, और थीटा हमारे पास दिया हुआ है 40, तो ये 9 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास साइड्स एन जो है वो 9 आ जाएंगी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन एक ऐसी चीज होती है जिसकी साइड्स 5 होती हैं, ये बात याद रखें। Whose exterior angles are P, Q, R, S, T। यानी हमारे पास एक पेंटागन है, ये देखें, ये हमारे पास एक पेंटागन है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक पेंटागन दी जिसकी 5 साइड्स है। हम एक मिनट के लिए नाम भी रख लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D, और ये हमारे पास E दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा है कि इनके एक्सटीरियर एंगल्स के नाम भी रखें, जैसे इसका नाम P रखा हुआ है, यानी ये P है, ये वाला P, ये वाला हमारे पास Q, ये हमारे पास R, ये हमारे पास S, और ये हमारे पास T। ये हमारे पास 5 नाम लिखे हुए, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स दिए ये कहता है, और इनके इंटीरियर एंगल्स K है, यानी सबका नाम K रखा हुआ है। ये देखें, इसका नाम भी K, इसका भी K, यानी ये सब सेम होंगे हमारे पास K। यहां से हमें पता चल गया कि अगर एक्सटीरियर एंगल सेम हो, सॉरी इंटीरियर एंगल अगर सेम हो K हो, तो याद रखें एक्सटीरियर एंगल भी सेम होते हैं। अभी मैंने आपको जब एक लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि इंटीरियर एंगल्स जो हैं, अगर हमारे पास फर्ज करो 60 डिग्री है, तो एक्सटीरियर जो होता है 180 में से 60 माइनस करें, यानी 120 होगा। तो फर्ज करें अगर एक्सटीरियर 100 है, इंटीरियर 100 है, तो एक्सटीरियर आपका 80 हो जाएगा। तो अगर सारे 100 हैं तो सारे एक्सटीरियर भी 80 हो जाएंगे, यानी इसका मतलब हुआ अगर K सेम है तो बाकी एंगल्स भी इसके सेम है, तो ये सब बराबर एंगल है P Q R S। सो यानी आपके पास स्टेटमेंट शोज, हम ये लिख रहे, स्टेटमेंट शोज that all interior angles are same and equal to K, यानी वो K के इक्वल है। Therefore यानी हम ये कह सकते हैं all interior angles are also same, exterior angles कौन कौन से जी हमारे पास P Q R S T R सेम, ये भी सेम होंगे। यानी हमें ये पता चला P Q के इक्वल है, Q R के इक्वल है, R S के इक्वल है, और S हमारे पास किसके इक्वल है, T के इक्वल है। इंटीरियर सेम होंगे, एक्सटीरियर भी सेम होंगे, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का टोटल सम 180 होता है। अगर सारे इंटीरियर 100 के तो सारे एक्सटीरियर 80 के हो जाएंगे, अगर सारे इंटीरियर 120 के तो सारे एक्सटीरियर 60 के हो जाएंगे। टोटल सम हमारे पास 180 होना चाहिए हर सूरत में। तो ये तो पक्का हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल्स हमने फाइंड करना है। बच्चों मैंने इंटीरियर एंगल्स का आपको सम बताया था, वो सम का फॉर्मूला था 180 मल्टीप्लाई n-2। तो स्टूडेंट्स ये बात हो रही है पेंटागन की। पेंटागन होता है 5
साइड्स। सो हम क्या करेंगे, हम इसको 5 - 2 लिख देंगे। तो हमारे पास 180 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है, तो ये हमारे पास 540 बन जाएगा। यानी टोटल सम पेंटागन का 540 है। टोटल सम पेंटागन का 540 है। अब हमने इंटीरियर एंगल्स इंडिविजुअली फाइंड करना है, यानी इसका 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 सब का सम 540 है। यानी हम कह सकते हैं के यानी 1 2 3 4 5 इनका सम 540 है, सबका सम। तो ये कितने के आ गए हमारे पास, ये 5k आ गए और इज इक्वल टू 540। स्टूडेंट्स 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो स्टूडेंट्स हर k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 108 हो जाएगी। तो ये इंटीरियर एंगल्स हमारे पास हर एक आ गए, ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108, सारे 108 आ गए। अब चलते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल्स पे। अच्छा फर्ज करें हम ये वाला इंटीरियर ले लेते हैं, ये k प्लस r, ये 180 का इक्वल होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा हर एडजेसेंट इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम जो है वो 180 होता है। तो ये इसका k और r का सम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। k तो हमें पता चल चुका है 108 है। जब हम r फाइंड करेंगे यानी 108 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। अब ये r भी 72 डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था r हो गया, अच्छा ये नाम उससे स्मॉल r में लिखे, लेकिन खैर इससे फर्क नहीं पड़ता। p हो गया, q हो गया, s हो गया, t, ये सब बराबर है, यानी सारे एंगल हमारे पास 72 ईच आएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल 108 डिग्री, जबकि इंटीरियर एंगल 72 डिग्री ईच होगा। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल्स। कहता है ये पॉलीगॉन का हर इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 5 गुना ज्यादा है। कौन सा इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम ज्यादा है। यानी अगर इसका मतलब है इंटीरियर अगर हमारे पास 20, एक्सटीरियर हमारे पास 20 है, तो इंटीरियर 5 टाइम ज्यादा है, 100 हो जाएगा। अगर वो 30 है तो ये 5 टाइम ज्यादा है, 150 हो जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल भी, हम इनके नाम रख लेते हैं। एंगल भी हम उनके नाम रख लेते हैं। इंटीरियर के लिए आई रख लेते हैं, बल्कि यहां रख लेते हैं आई का एंगल, और एक्सटीरियर के लिए ई का एंगल। ये इंटीरियर के लिए आई, एक्सटीरियर के लिए ये। हमें मैंने जैसा आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल हो, दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये पहली बात आपने माइंड में रखनी है हर सूरत में। यानी किसी भी जगह पे एडजेसेंट एंगल में इंटीरियर एक्सटीरियर का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, ये पक्की बात है। अब दूसरी बात क्या है कि देखें इंटीरियर एक्सटीरियर का 5 टाइम्स है, यानी एक्सटीरियर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इंटीरियर के इक्वल आएंगे। रहेगा ना, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स, इंटीरियर 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर है, ये हमने लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे यानी आई की वैल्यू इसमें, तो ये 5 एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमने यहां लिख लो, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, यानी हमने 2 को 1 में डाल दिया, ये हमने काम किया। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पहली चीज आ गई कि हर इंटीरियर एंगल हमारे पास जो है ना, सॉरी एक्सटीरियर एंगल 360 के 36 के इक्वल है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, तो मैंने कहा था कि जो एंगल होता है ना, ये एंगल आ गया हमारे पास, जो एंगल होता है वो 360 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर के लिए, ये याद रखिएगा, मतलब इंटीरियर के लिए बात लगा दें, यानी एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास। इंटीरियर में ये लॉ नहीं है, इंटीरियर का सम का लॉ मैंने डिफरेंट बताया हुआ आपको।
तो ये n यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 30 डिग्री, तो 360 डिवाइड 30 कर लें तो ये 12 आंसर है। तो इसका मतलब है ऐसी फिगर जिसका हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल से 5 टाइम्स छोटा हो, तो वो 12 नंबर जो है उसकी साइड्स होती हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। रेगुलर पॉलीगॉन उसको कहते हैं जिसके किसी भी, फर्ज करें अगर ट्रायंगल है, एक पॉलीगॉन ट्रायंगल भी होती है, उसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। इसी मेथड से आपके पास अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो सारे एंगल्स इक्वल हो, 90 90 90 90 360 पूरा होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के टोटल सम 360 होते हैं, जबकि ट्रायंगल के टोटल सम 180 होते हैं। ये मैंने आपको इसका एक फार्मूला बताया हुआ है कि सम ऑफ द एंगल्स होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अगर 3 साइड्स हो तो 3-2 मल्टीप्लाई बाय 180, 3 साइड्स ट्रायंगल में होती है हमारे पास, तो ट्रायंगल का टोटल सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो यहाँ 4 लगाए, 4-2 करें, 2 को 180 से करें, 360 हमारे पास आ जाएगा। तो 360 को अगर इक्वल एंगल लिए जाए तो 90 90 90 4 दफा बनती है। रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसी गॉन होती है हमारे पास कि जिसके तमाम एंगल्स हमारे पास सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अब उसने कहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल्स बताने, मिनिमम इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स मिनिमम इंटीरियर एंगल्स के लिए हमें एक ऐसी फिगर चाहिए जो सबसे छोटी पॉलीगॉन हो इन टर्म्स ऑफ लेंथ, और वो हमारे पास ट्रायंगल बनती है। सिंस ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन इन टर्म ऑफ साइड्स, समझ आई। तो सम ऑफ द, आपको पता है जो उसका कितना आता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो हमारे पास 3-2 क्योंकि ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका सम 180 आएगा। अब तीनों एंगल सेम है क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन बताइए, तीनों एंगल सेम है। सो यानी आप ये लिख लें कि सिंस रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन, रेगुलर पॉलीगॉन दी हुई है हमारे पास, रेगुलर पॉलीगॉन, तो हमारे पास सारे एंगल ए, एंगल बी भी एंगल ए हो जाएगा, एंगल सी भी, यानी सारे एंगल हमारे पास सेम हो जाएंगे। तो 3 एंगल ए आ जाएगा, बल्कि एंगल ना ए ना करें क्योंकि हम इंटीरियर का नाम रखा है तो आई रख लेना, तीनों इंटीरियर एंगल सेम हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास 60 डिग्री ईच आएगा। 60 डिग्री ईच स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है मिनिमम इंटीरियर एंगल्स। अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स बताए हुए, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, कम से कम ये हमारे पास आ रही है, क्या कहते हैं इसका, साइड्स आ रही हैं। जैसा जैसा आप फिगर आगे जाते जाएंगे मजीद आपके एक्सटीरियर एंगल जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। तो आखिरकार बात ये आती है, एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, टोटल सम 360 होता है, लेकिन इंटीरियर और एक्सटीरियर को अगर सम कर दें तो हमारे पास 180 आता होता है। सो फर्ज करें अगर बात यही चलती गई, हमारे पास बहुत सारे साइड्स आ गई, क्योंकि कम से कम साइड्स वाला तो ट्रायंगल है, ज्यादा से ज्यादा साइड वाले की कोई हालत नहीं है, 100 साइड्स भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, 300 भी हो सकती हैं। तो एक ऐसी बात भी आ सकती है कि जिसमें बहुत सारे इंटीरियर एंगल्स होंगे और उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स भी हमारे होंगे, लेकिन बहरहाल इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम तब भी हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल ही होगा, ये बात याद रखें। तो फर्ज करें बात आगे चलते चलते ये बात आ गई कि इंटीरियर एंगल्स बहुत छोटा हो जाए, यानी 0.0000 कोई 2 डिग्री के इक्वल आ जाए, तो जब आप इसको, ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो
तो ये मैंने जनरली एक लिया है, तो ये 179.999 इससे हमारे पास चलता जा रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल की तो कोई हद ही नहीं है, आप क्लोजेस्ट टू 180 तो हमारे पास आ सकता है, क्लोजेस्ट टू 180, फुल 180 नहीं आएगा क्योंकि बहरहाल इंटीरियर एंगल भी हमारा कोई ना कोई मौजूद होगा। तो कम से कम हमारा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री आ रहा है, क्योंकि सबसे छोटी पॉलीगॉन जो होती है वो ट्रायंगल होती है, चूंकि बड़ी पॉलीगॉन का तो हमारे पास कोई अंदाजा नहीं है, तो एक्सटीरियर एंगल से उससे बड़ा भी पूछा हुआ है, तो वो हो सकता है कि 180 के क्लोज कुछ भी हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि इंटीरियर एंगल कितना होगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन की अभी मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी, अ पॉलीगॉन हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एंगल एवरीवेयर, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ एंगल होंगे, इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। कहता है 5 साइड्स हैं और आपने एक्सटीरियर एंगल बताने हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन के कितने हो सकते हैं अगर हमारी 5 साइड हो। तो स्टूडेंट्स मैंने फॉर्मूला बताया था कि थीटा इज इक्वल टू होता है 360/n, कि एक किसी भी पॉलीगॉन के जो सारे एक्सटीरियर एंगल है उनका सम किया जाए तो 360 डिग्री आंसर आता है। तो थीटा यानी जो एंगल है, जो हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है वो 360/n है। तो 360 तो 360 है, n की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 5 7s are 35, 5 2s are 10, तो ये 72 डिग्री ईच आएगा, यानी 5 साइड है, 72 डिग्री की हर साइड हमारे पास आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही है, थीटा इज इक्वल टू 360/n, यहां n की वैल्यू हमारे पास 9 साइड्स है, साइड्स को n से जाहिर करते तो आप ये करें तो ये 40 डिग्री आ जाएगा जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 के टेबल से। यहां चले n हमारे पास 15 है, तो थीटा इज इक्वल टू 360/15, तो 15 2s are 30, 15 4s are 60, तो 24 डिग्री ईच हमारे पास आएगा इस रेगुलर पॉलीगॉन में। चलते हैं स्टूडेंट्स, n हमारे पास 20 डिग्री दिया है, थीटा इज इक्वल टू 360/20 डिग्री हो जाएगा, n है बल्कि, चलिए मैं यहां लिख लेता हूं 360/n, तो n हमारे पास ये, तो ये 18 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये हमारे पास इनके एंगल्स आ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेशो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो होती है कि जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो, इज 1:2। कहता है उनकी यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो रेशो है वो 1:2 है। अच्छा पहले तो नाम रख लेते हैं, लेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स बी, इंटीरियर एंगल्स बी, एक का नाम रख लेते हैं आई, एक का रख लेते हैं ई, सॉरी एक्सटीरियर का ई, इंटीरियर का रख लेते हैं आई, ये एंगल का साइन भी डाल सकते हैं तो इस तरह भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक बात और भी पता है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम स्टूडेंट्स 180 डिग्री होता है, ये आपके माइंड में से बात नहीं जानी चाहिए, एक्सटीरियर और इंटीरियर का टोटल सम 180 होता है। अब चलते हैं इस बात पे, कहता जी कि रेशो बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इज 1:2, यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर की जो रेशो है ये 1:2 है हमारे पास, ये बताइए हमारे पास, यानी इसका मतलब हुआ, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, ये आ जाएगा 1:2, 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, आई वहां चला जाएगा, तो ये हमारे पास नंबर 2 आ गया। अब इस आई की वैल्यू को उठाएं, इसमें पुट कर दें, तो यानी अब पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अच्छा हमने फाइंड क्या करना है, ये तो मैंने बताया ही नहीं था, हमें कहा द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, हमें हर एक्सटीरियर एंगल्स का बताना है कि कितने कितने उसकी वैल्यू है, तो एक्सटीरियर यहीं से फाइंड करेंगे, इंटीरियर की ये वैल्यू उठाएं इसमें डाल दें, तो ये हमारे पास एक्सटीरियर प्लस 2 एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 आएगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी हर एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री का हो जाएगा। चलते हैं हम मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स। मैंने कहा था कि एक्सटीरियर
आई एम सॉरी, इंटीरियर और एक्सटीरियर का टोटल सम 180 होता है हमारे पास, जबकि एक्सटीरियर हमें 60 दे दिया गया है, तो यहां आप 60 डाल दें तो ये 60 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इंटीरियर एंगल 120 डिग्री ईच आ जाएगा हमारे पास। इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 होना चाहिए, 120 और 60 180 हो जाएंगे हमारे पास। द नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन। अच्छा, मैंने एक चीज और भी बताई थी, मैंने कहा जो थीटा होता है ना एक्सटीरियर एंगल का थीटा एंगल, वो टोटल 360 डिवाइड एन से भी होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, यानी एक्सटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री के हमारे पास इक्वल होता है। तो उसका फार्मूला मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल है वो 360 बाई, बल्कि इसको एक्सटीरियर ई रख लो, 360 बाई एन। तो ई हमारे पास ये दिया हुआ है 60 डिग्री, यहां मैं 60 डिग्री लगा रहा हूं, 360 बाई एन, एन डिवाइड हो रहा है वहां चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे कटा 6 6 36, तो हमारे पास यानी ये हेक्सागन बन रही है, 6 नंबर ऑफ साइड्स की पॉलीगॉन हमारे पास बन रही है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन? क्या ये मुमकिन है कि ऐसी पॉलीगॉन हो कि जिसके एक्सटीरियर एंगल्स 50 डिग्री ईच हो? अच्छा, रेगुलर से मुराद है कि हर एंगल 50 डिग्री का हो। तो बताएं अपने आंसर को सपोर्ट करके, रीजन को देकर आप उसको सपोर्ट करें आंसर को। स्टूडेंट्स, एक बात हम ये जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स होता है, के इक्वल होता है। अब ये एन डिवाइड हो रहा है वहां चला जाएगा, 360 बाय थीटा आ जाएगा। ये थीटा जिसको एक्सटीरियर एंगल भी कहेंगे वो हमारे पास 50 डिग्री का दिया हुआ है, यानी हर एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है। चले हम यहां 50 डाल के चेक करते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या आती है। तो ये इससे कटा, 5 7 are 35, 5 2 are 10, यानी ऐसी फिगर होनी चाहिए जिसकी टोटल नंबर ऑफ साइड 7.2 हो। क्या ऐसा मुमकिन है? साइड्स को कभी भी पॉइंट में हम नहीं करते, या तो 3 साइड होती हैं या 4 साइड होती हैं, कभी ऐसा नहीं कहा हुआ ये 3.5 साइड है, एक फिगर है उसकी, नहीं, नेवर। वो जो 3.5वीं साइड है वो चौथी साइड ही होगी एक्चुअली। तो 7.2 का मतलब है कि हम यहां कहेंगे सिंस 7.2 डज नॉट बिलोंग टू, यानी ये बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, एंड होल नंबर से भी बिलोंग नहीं करता। किसी नेचुरल और होल नियरली सेम ही होते हैं, ठीक है, सिर्फ फर्क ये होता है कि होल नंबर में 0 आ जाता है। सो ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी क्योंकि इसको नेचुरल नंबर में होना चाहिए, 3 साइड होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 6 7 8, 7.2 साइड तो नहीं होती। सो ये मुमकिन नहीं है जी, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। 50 नहीं हो, कोई और हो तो चलें उसको देखते हैं कि वो उसकी रेगुलर पॉलीगॉन बनती है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम अ पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन का नाम बताएं whose sum of interior angle is equal to sum of its exterior angle। अच्छा, एक बात तो उसने पूछा है कि ऐसी पॉलीगॉन बताएं कि जिसके इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के सम के। एक्सटीरियर एंगल का सम तो होता ही 360 है, यानी वी नो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री, ये बात हमें पता है, सम ऑफ, ठीक है। अब गिवन में ये बताया है, गिवन में कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी बताया कि 360 के इक्वल है। इसका मतलब हुआ एक्सटीरियर तो 360 है ही है, ये तो गिवन बात है। अब हमारे पास इंटीरियर का सम भी 360 डिग्री होना चाहिए। अब देखते हैं ऐसा कौन सी इंटीरियर चीज है, पॉलीगॉन है, जिसका सम 360 होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने कहा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होता है ना वो इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 के, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, तो 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 2 360 -2 यहां के +2 हो जाएगा,
तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी ऐसी फिगर जिसकी साइड्स 4 हो उसका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते हैं हमारे पास, उनका सम 360 होता है हमारे पास। सो ऐसी साइड कौन सी होती है? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। और इसकी मजीद आगे टाइप्स भी आ सकती हैं, जिनमें क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स में हमारे पास पैरेललोग्राम होती है। फिर पैरेललोग्राम की भी आगे टाइप्स आती हैं, जिनमें एक खुद पैरेललोग्राम है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है। फिर रेक्टेंगल की भी टाइप आती है, जिनमें एक स्क्वायर आती है और एक रेक्टेंगल खुद आती है। और इसी तरह रोम्बस हो गई, इसी तरह आप ट्रेपीजियम ले लें। तो स्टूडेंट्स ये तमाम चीजें हमारे पास क्या कहते हैं ऐसी हैं जिनकी साइड्स 4 हो और उनके एक्सटीरियर एंगल का सम और उनके इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन होता तो उसके सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आपस में भी इक्वल होने चाहिए थे। अगर रेगुलर होता तो वो 90-90 के ही बन सकते थे। और वो कौन से होते हैं? वो आपके पास स्क्वायर हो सकती थी और रेक्टेंगल हो सकती थी हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन is 4 times the sum of its exterior angles। कहता है एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका जो इंटीरियर एंगल है वो उसके एक्सटीरियर एंगल से 4 टाइम्स है। ठीक है, उसका सम की बात कर रहा हूं। और आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन, वो पॉलीगॉन बताएं कौन सी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लेट ले लेते हैं। लेट सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉलीगॉन्स बी, हम उनका नाम रख लेते हैं पॉलीगॉन्स बी। हम सम ऑफ इंटीरियर का एस आई रख लेते हैं और सम ऑफ एक्सटीरियर का एस ई रख लेते हैं। ये बात तो हमें पता चल गई। एक बात याद रखें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो होता ही 360 के इक्वल है। ये बात तो डन है, ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत दफा बता चुका हूं। एक्सटीरियर एंगल का सम वो 360 ही होता है। बात सारी आती है इंटीरियर एंगल्स पे। आए अब उसने क्या कहा है? कहता है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम्स है। यानी इंटीरियर एंगल इक्वल होगा एक्सटीरियर को 4 टाइम्स करें तो तब बराबर होंगे। यानी एक्सटीरियर का 4 टाइम्स इंटीरियर के बराबर। कहता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर। हमने 4 टाइम्स कर लिया। ये मैं दिया हुआ है गिवन में, हमने गिवन की बात यहां अप्लाई कर दी जो ऊपर दिया हुआ था। अब SE 360 है, मैं यहां लगाऊंगा। ये देखें 360 मैंने यहां लगाया तो 400, 4 6 20, 4 2 आया, 4 3 12 और 2 14। तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमारे पास 1440 आ गया। अब हमने पॉलीगॉन बतानी है कि कौन सी पॉलीगॉन है ये, यानी उसकी कितनी साइड्स हैं ये बतानी है हमें। तो उनकी साइड से पता चलेगा ना कि कौन सी है। अगर 3 साइड्स हुई तो ट्रायंगल, 4 हुई तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हुई तो पेंटागन, 6 हुई तो हेक्सागन। इसी तरह चलते 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 आपकी मजीद आगे चलती जाती है। हमने इंटीरियर एंगल के सम का एक फार्मूला पढ़ा था। इंटीरियर एंगल के सम का वो था 180 मल्टीप्लाई n-2 या n-2 मल्टीप्लाई 180। यहां इंटीरियर एंगल आप लगा लें 1440 इज इक्वल टू 180 n-2। इससे हमें n पता चल जाएगा कि n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगी। 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 0 से कैंसिल हुआ, 18 8 तो ये 8 -2 यहां के +2 हो गया। तो ये n हमारे पास आ गया 10। यानी ऐसी फिगर जिसकी साइड 10 हो, जिसको डेकागॉन भी कहते हैं हम, डेकागॉन, यानी जिसकी साइड हमारे पास हमने आइडेंटिफाई कर ली थी, वो हमारे पास जो फिगर है वो हमारे पास डेकागॉन होगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 12 डिग्री। यानी एक एक्सटीरियर एंगल है जिस पॉलीगॉन का वो 12 डिग्री है और रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी इसका मतलब है सारे उसके एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री के। ठीक है, तो लेट हम एक्सटीरियर एंगल भी, लेट एक्सटीरियर
एंगल बी, हम इसका नाम रख लेते हैं, ई, ये रख दिया। तो ई हमारे पास 12 डिग्री दिया हुआ है। नंबर 1 एक्सटीरियर एंगल का नाम 12 डिग्री हमारे पास आ चुका है। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम बताएं क्या है। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए फिगर के टोटल साइड्स कितनी है। टोटल साइड्स मुझे पता हो तो मैं आराम से टोटल जो है उसके सम को फाइंड आउट कर लूंगा, लेकिन मुझे साइड्स तो पता हो। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था कि ये जो एंगल दिया है थीटा एक्सटीरियर एंगल का, वो 180 बाई एन के इक्वल होता है। ये मैंने बहुत दफा अब बता चुका हूं। थीटा भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल है इसे लिख सकते हैं। एंड डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 180 बाई इनफैक्ट 360। शाबाश बच्चों, पीछे से बच्चे मुझे बता रहे हैं, ये मैं जल्दबाजी में एक बहुत बड़ा ब्लंडर करने लगा था। तो ये हमारे पास आ गया 360 डिग्री। अब हमारे पास ई हमारे पास क्या है, 12 डिग्री दिया, तो ये 30 डिग्री ईच आ गया। सॉरी, आई एम नॉट 30 डिग्री, 30 साइड्स आ गई हैं। यानी 30 साइड्स की फिगर है स्टूडेंट्स, जिसके एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री ईच आ रहे हैं हमारे पास। ये बात आप देख लें। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमने फाइंड तो करना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला था हमारे पास 180 मल्टीप्लाई n-2। ये अब 180 तो 180 डिग्री है, मल्टीप्लाई n हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री, 30 - 2 ये आ गया, तो 180 मल्टीप्लाई 28 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर दे स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कैलकुलेटर है। हमने 180 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 50-40 हमारे पास ये आ गया। ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे, वो भी कितनी साइड्स के, 30 साइड्स के। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, प्रूव दैट ईच इंटीरियर angle and its corresponding exterior angle in any polygon are supplementary। हमने अभी काफी देर से ये पढ़ते जा रहे हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात तो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रूव क्या है भाई इस तमाम चीजों का कि ऐसा क्यों होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो हमें पता थी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये बात हमें पता है। एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये मैंने बारहा आपको बताया भी है। और इंटीरियर एंगल्स का अगर सम की बात करें वो होता है 180 मल्टीप्लाई n-2 के। ये हमारे पास दो फॉर्मूले ऑलरेडी हमारे पास पता थे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग बोथ इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो एज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स प्लस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 360 प्लस 180 इंटू n-2। ये आ जाएगा हमारे पास। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। ये हमारे पास है 360, 180 को n से करेंगे 180 n, 180 को 2 से करेंगे 360, 360 और 360 कैंसिल हो गए। सम ऑफ एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर का टोटल सम 180 n के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स अगर फर्ज करें आपके पास ये n क्या चीज है, n मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं SE प्लस SI ओवर n इज इक्वल टू 180 डिग्री है हमारे पास। व्हाट इज n? n क्या है? n कहते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स। फर्ज करो अगर 3 नंबर ऑफ साइड्स हैं, हमने एक्चुअली एक एंगल का बताना है। देखो ये फर्ज करो ये ट्राइंगल है ना हमारे पास, हमने इस एक एंगल का बताना है कि इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर, इनका सम जो है वो हमारे पास 180 होना चाहिए। जबकि SE और प्लस SI का मतलब है कि सारे एक्सटीरियर और सारे इंटीरियर एंगल का सम। जब सारे एक्सटीरियर और सारे इंटीरियर एंगल्स को डिवाइड टोटल नंबर ऑफ साइड से करेंगे तो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर का आ जाएगा। यानी एक्चुअली जब n से हम डिवाइड करेंगे तो ये एक आ जाएगा। n इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, n इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है।
आपको याद होगा मैंने एस ई ओवर एन का बताया था ये थीटा के इक्वल होता है, जो कि एक्सटीरियर एंगल होता है, और एस आई ओवर एन इंटीरियर एंगल होता है। तो इन दोनों का सम एक्चुअली हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री। यही बात हमने प्रूव करनी थी और ये होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो होती है जिसकी एक्सटीरियर एंगल सारे सेम होते हैं, इंटीरियर भी सारे सेम होते हैं। व्हेन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हर एक दिया हुआ है 72 डिग्री के। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये क्वेश्चन कहा कि एन की वैल्यू बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। ऐसी कौन सी पॉलीगॉन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिवाइडेड बाय एन के इक्वल होता है। तो एन डिवाइड हो रहा है, यहां लेकर आ जाए, ई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 360 बाई ई हमारे पास क्या है 72 डिग्री। 72 5 आर, तो एन हमारे पास 5 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स पेंटागन है जिसमें ऐसा होगा कि हर एक एंगल हमारे पास एक्सटीरियर 72 डिग्री का होगा। और ऑब्वियसली इंटीरियर एक्सटीरियर का टोटल सम 180 होता है, तो 108 डिग्री जो होगा वो इंटीरियर होगा, तब जाके 108 और 72 मिलकर 180 हमारे पास बनाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। एक पेंटागन है, उसका एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो दिए हुए y+5, 2y+3, 3y+2, 4y+1 और 5y+4 डिग्रीज में दिए हुए रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ये सारे एंगल बताएं, जब तक हमें y नहीं पता चलेगा हमें पता नहीं चलेगा कि एंगल कौन से। स्टूडेंट्स एक्सटीरियर आपके पेंटागन हो, हेक्सा हो, व्हाटएवर, तो टोटल सम जो होता है ना वो एक्सटीरियर का टोटल सम 360 डिग्री होता है ना। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, बहुत दफा मैं बता चुका हूं आपको। और ये सारे का सम y+5, ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है इसलिए सबके डिफरेंट एंगल्स। एक 2y+3 है, एक हमारे पास 3y+2 डिग्री है, एक हमारे पास 4y+1 डिग्री है, और एक हमारे पास 5y+4 डिग्री है। ये इक्वल होगा 360 डिग्री के। स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करें तो y सारे ऐड हो जाएंगे, y 2y 3y 3 6 4 10 और 5 15y हो जाएगा। ये ब्रैकेट्स ओपन करके करना है, आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 2 10 और एक 11 और 5 4 15। ये हमारे पास 360 डिग्री की हो गया। 15 प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 15y हमारे पास आ जाएगा जब आप 345। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, y इज इक्वल टू 23 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यूज आ गई कि y 23 डिग्री है, लेकिन हमने वो तमाम एंगल फाइंड करने। आपका फर्स्ट एंगल जो था, फर्स्ट एंगल एक्सटीरियर एंगल, वो क्या था y+5। y हमारे पास क्या है 23 + 5 हो जाएगा, ये 28 डिग्री हो जाएगा। सेकंड एंगल लेंगे, सेकंड एंगल का क्या नाम रखा हुआ है 2y+3, 2y+3 डिग्री। तो 2y की वैल्यू हमारे पास है 23 + 3 कर ले स्टूडेंट्स इसमें, तो ये हो जाएगा 46 + 3 यानी 49 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। थर्ड एंगल है हमारे पास ये जी 2y+3, 3y+2 सॉरी डिग्री, 3y हमारे पास दिया हुआ है 23 डिग्री और +2 कर लें, यानी 3 3 ज़ा 9, 69 + 2 ये हो जाएगा 71 डिग्री। इसी तरह फोर्थ एंगल जब हम फाइंड करेंगे तो फोर्थ हमारे पास क्या था 4y+1, 4y+1 डिग्री। 4y की वैल्यू है 23 + 1 डिग्री, तो ये आ जाएगा 92 + 1 93 डिग्री आ गया। यस, फिफ्थ लास्ट एंगल कौन सा दिया हुआ था 5y+4 डिग्री। तो 5y की वैल्यू डालेंगे 23 + 4 करें तो ये आ जाएगा 119 डिग्री।
आप ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास 5 एंगल्स आ चुके हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज 14 डायगोनल्स। एक कन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसकी 14 डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स क्या होता है? जैसे कोई फिगर है ना, उसकी ये देखें, इस साइड को इससे मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहा जाता है। अब आप देखें ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये है। तो डायगोनल को कैसे फाइंड करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि अगर 4 साइड्स हैं उसकी 2 डायगोनल्स होंगी, 5 साइड्स हैं तो उसकी कितनी डायगोनल्स होंगी? हमें कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होती हैं। मैं लिख रहा हूं, अच्छा यहां पहले लिख लें डायगोनल्स कितनी दी हैं। डायगोनल्स हमारे पास दी हुई है 14। तो डायगोनल का जो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होती हैं उनका फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये फार्मूला होता है, याद रखना। अब अगर फर्ज करो 4 साइड्स हो, ये यहां 4 लगाएं या 4 लगाएं, 4 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। ये भी 4 है, 4 डिवाइड बाय 2 करें 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 आ गया। इसका मतलब है जब 4 साइड्स हो तो हमारे पास 2 डायगोनल्स होती हैं। तो यानी इससे हमें पता चल जाता है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी दी है? 14 दी है, यानी इस पूरी जगह पर 14 आ गया। 14 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। ये फॉर्मूला आपने भूलना नहीं है। 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो n को n से मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर, ये n 3n हो जाएगा। थोड़ा तरतीब से लिखें, इसको पहले लिख लेते हैं। तो 14 2 28 में यहां लिख लेते हैं 28। स्टूडेंट्स यहां प्लस हो रहा है, जब इसको यहां लेकर आएंगे तो ये यहां जाके माइनस हो जाएगा 28। अब हम करते हैं इसका फैक्टराइज करते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक फैक्टर फाइंड करते हैं। तो उसका मेथड ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो कितना आ रहा है? 28n स्क्वायर माइनस का, और मिडिल टर्म में माइनस 3n। हमें 2 ऐसी वैल्यू सोचनी है मिड में जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 3n आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28n स्क्वायर आए। तो स्टूडेंट्स आप इस 28 की फैक्टराइज करें, 4 7 28 बन रहा है, यानी 7 और 4, यानी आप एक रख लें 7n और एक रख लें 4n। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 7n में से 4n गया तो माइनस 3n आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस 28n स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स? n, बाकी बच जाएगा n माइनस 7। इनमें से 4 बन रहा है n माइनस 7, एक हो गया n माइनस 7, इनमें से कॉमन निकाले, एक n प्लस 4। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन लाजमी पढ़ी होगी। आपने n माइनस 7 को भी 0 के इक्वल करना है और n प्लस 4 को भी 0 के इक्वल करना है। n की वैल्यू 7 आ गई या n की वैल्यू माइनस 4 आ गई। स्टूडेंट्स ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि किसी भी साइड माइनस में नहीं होती कोई भी साइड, सो ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो एक्चुअली 7 साइडों वाली पॉलीगॉन ऐसी है जिसकी जो नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेगी वो 14 बनेगी। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। हमने तमाम जो 13 साइड्स हैं, एन दिया हुआ है 13, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर पॉलीगॉन्स फाइंड करनी है, यानी एस ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि 180 मल्टीप्लाई 2 n माइनस 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आपने क्या करना है, n की वैल्यू 13 डालनी है, 13 में से 2 क्या आ जाएगा 11, 11 0 0, 11 8 88, 11 1 11 और 8 हो जाएगा 19। तो 1980 जो है वो टोटल हमारे पास सम ऑफ द एंगल्स आ जाएंगे डिग्री में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 2880। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? यानी अगर तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम 2880 हो तो आप बताएं कि उस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होंगी, यानी n बताना है हमने। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने पहले इसका एक फॉर्मूला बताया था कि SI होता है 180 मल्टीप्लाई 2 इंटू n माइनस 2, ये हमारे पास है। SI हमारे पास क्या दिया हुआ है 288 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 0 0 से कैंसिल हुआ, 18 1 18, 18 1 18,
18 6 108, यस। तो -2 यहां आके हो जाएगा स्टूडेंट्स +2, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। तो वो 18 नंबर्स होंगे कि जिनके क्या कहते हैं टोटल सम हमारे पास 2880 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज अपने खत्म को पहुंचती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक हाजिर खिदमत होते हैं।